अब ठीक तो है ना दीदी? मैं ठीक हूँ रोली। अब बिल्कुल ठीक नहीं है दीदी। अपनी हालत तो देखिए। ये क्या तरीका इन लोगों का दीदी? अब मुझसे नहीं सहा जाता। ये ठीक नहीं है रोली। और दीदी, हमने सुबह से नाश्ता तक नहीं किया। हम सुबह से सिर्फ काम ही कर रहे हैं दीदी। कोई बात नहीं रोली, हम लोगों से गलती हुई है ना, ये उसी की सजा है। ऐसी कौन सी गलती की है हमने, बताइए? अब बहुत हो गया दीदी। मुझे सबसे इस बारे में बात करनी होगी। नहीं रोली, रोली रुक जा। अरे मेरी काली पैंट तो मैंने यहीं रखी थी। उसमें तो इतने जरूरी कागजात हैं। अगर वो काली पैंट नहीं मिली तो मैं तो अच्छा खासा फंस जाऊंगा। हो सकता है उमा जी ने। उमा जी, उमा जी, उमा जी, उमा जी। क्या बात है सत्तू जी? उमा जी, वो मेरी काली पैंट कहाँ रखी है आपने? काली पैंट? सत्तू जी, आपकी काली पैंट का मैं क्या करूंगी? क्या बात है सत्तू बेटा, घर में इतना शोर क्यों मचा कर रखा हुआ है? माता जी, मेरी काली पैंट नहीं मिल रही है। तो कोई और पैंट पहन लो। माता जी, उस काली पैंट में हमारे बिजनेस के जरूरी कागजात थे। उमा जी बताइए, कहाँ रखी है वो? अच्छा, वो काली पैंट वो तो सिमर ने धोबी को दे दी। उमा जी, आपने वो धोबी को देने से पहले उसकी जेब तो देखी ही होगी। हे भगवान, मैंने तो खुद सिमर से कहा था कि वो कपड़े ना चेक करे। आज तो मेरी खैर नहीं। जेब? उमा जी, आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं? आपको मालूम है उसमें हमारी दुकान की लीज के कागज थे। उमा जी, आप भी ना। दरअसल वो सिमर। सत्तू भैया, मैं आपको बताती हूँ। दरअसल बात ये है वो मैं बताती हूँ। सत्तू भैया, यही ढूंढ रहे थे ना? सिमर, तुमने मुझे बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। ये कागजात बहुत जरूरी थे। पर सिमर, तुम्हें ये कागजात मिले कहां से? सत्तू भैया, उमा भाभी ने तो। बात यह कि उमा भाभी ने ही मुझसे कहा था कि धोबी को कपड़े देने से पहले सारी जेब अच्छे से चेक कर लो। बस मुझे तभी मिला ये। थैंक यू सिमर। माता जी, मुझे माफ कर दीजिएगा, वो मैं कुछ ज्यादा ही चिल्ला। कोई बात नहीं। उमा जी, मुझे
मुझे माफ कर दीजिएगा। क्या है ना कि कागजात के चक्कर में मैं कुछ ज्यादा ही जोर से चिल्ला दिया। भाभी, हम टेरेस साफ करने जा रहे हैं, ठीक है? चल, आजा। आज तो इन दोनों ने मुझे बचा ही लिया। जान बची तो लाखों पाए। जान तो मेरी बची, पर लाखों किसने पाए? हाँ? मैंने। ला झाड़ू दे, मुझे सफाई करने दे। आपने ऐसा क्यों किया दीदी? क्या? आपने उन लोगों को क्यों बचाया? सच बोल देना था ना कि उन लोगों ने तो हमें जेबें चेक करने से मना किया था, फिर भी हमने की ताकि। रोली, शांत। इतना गुस्सा नहीं करते। देख रोली, ये हमारा परिवार है। परिवार में ऐसी बातें होती रहती हैं। ऐसे समय में हमें समझदारी से काम लेना है। और दीदी, उन्होंने जो हमारे साथ किया वो क्या वो ठीक था? अगर वो गलती करें, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम भी वही करें जो गलत है। यहाँ पे सब लोग हमारे ही परिवार के सदस्य हैं ना, तो अगर हम किसी एक को नीचा दिखाएंगे तो वो अपने ही परिवार को नीचा दिखाना होगा। हम अपनी अच्छाई नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? ठीक है, मैं ये सारा काम अकेले ही कर लेती हूँ। ये सब ना सिर्फ आपके लिए कर रही हूँ, समझिए आप? समझ गई। चाची, फर्नीचर में दीमक लग रही है। एक काम कीजिए ना, रामू काका से बोल के केरोसिन मंगा लीजिए। केरोसिन से झटपट दीमक मर जाएगी। रामू जी। जरा जल्दी से केरोसिन ले आइए, फर्नीचर में दीमक लगनी शुरू हो गई है, साफ करना है। जी अभी लाता हूँ। उमा जी, मैं क्लाइंट से मिलने जा रहा हूँ, बस थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। आप ये बताइए उमा जी कि वापस आते हुए आपके लिए क्या लेकर आऊं? आपको इतनी खरी खोटी सुना दी, पर अब उसकी भरपाई तो मुझे ही करनी पड़ेगी। उमा जी आप बोलिए तो सही, आप जो बोलेंगी आज तो मैं आपके लिए वही लेकर आऊंगा। बोलिए ना उमा जी। जी वो
उमा जी आपको गाजर का हलवा बहुत पसंद है ना, तो बस आज वापस आते हुए मैं आपके लिए गाजर का हलवा लेकर आऊंगा। क्या बात है उमा भाभी, आज तो सत्तू भैया बड़े अच्छे मूड में लग रहे। उमा, गाजर का हलवा? हाँ चाची आप भी ना। वैसे शुक्र है भगवान का कि आज सिमर की वजह से मैं बच गई। अगर उन्हें सच्चाई का पता चल जाता तो पता नहीं मेरा क्या होता। जो हुआ ही नहीं उसके बारे में सोच के परेशान क्यों होना। वैसे वो जो कुछ भी कर रही है ना, उसमें फायदा तो हमारा ही है। इसे कहते हैं हल्दी लगी ना फिटकरी और रंग भी चोखा। हल्दी रंग मतलब? और हल्दी क्यों लगवाई और किसने लगवाई? हाँ? मैंने। हाँ? तुम भी ना उमा, अरे ये कहावत है। तो चाची सीधे सीधे कहिए ना, आप भी ना। माँ जी, आप हम में से किसी को बुला देते। सिमर, वहां से जरा दवाई दे दो बेटा। जी। ये लीजिए। रुको सिमर, तुम सुजाता बहू को दवाई नहीं दोगी। क्यों माता जी? सिमर को दवाई देने से क्यों रोक रही हैं आप? मैं जानती हूँ सिमर बेटा, तुम्हें अपनी माँ जी की बहुत फिक्र है, पर तुमने देखा ना, तुम्हारी एक लापरवाही की वजह से सुजाता बहू की जान पर बनाई थी। और घर में और भी बहुएं हैं ना, वो दवाई दे देंगी। माता जी, गलती हो गई थी, जानबूझ के तो नहीं किया था इसने। इतनी बड़ी सजा मत दीजिए सिमर को। आइंदा से वो सावधानी बरतेगी, है ना सिमर? सुजाता बहू, तुम्हारे स्वास्थ्य को लेकर कोई असावधानी नहीं होनी चाहिए। परी, जी माता जी। पहले सुजाता बहू को दवाई खिला दो, फिर ये काढ़ा पिला देना। जी।
पी लीजिए। परी, संध्या पूजा की तैयारी शुरू कर देना। जी माता जी। हम शाम की चाय चढ़ा देते हैं। हाँ हाँ, उमा जी, उमा जी, उमा जी, अरे उमा जी कहाँ हैं आप? देखिए आपकी मिठाइयाँ आ गई। अरे सत्तू जी, आप इतनी सारी मिठाइयाँ ले आए? हाँ उमा जी, सिर्फ गाजर का हलवा ही नहीं बल्कि आपकी पसंद की सारी मिठाइयाँ लेकर आया हूँ। लीजिए पकड़िए। जी जी दीजिए। सब आपके लिए लाए। सत्तू जी, आपकी मूछें कहाँ है? कटवा दी। सत्तू, ये क्या कर दिया तुमने? क्यों चाची, हैंडसम नहीं लग रहा हूं मैं? और वैसे भी उमा जी को तो हमारी मूछें पसंद ही नहीं थी, तो मैंने सोचा कटवा दो। सत्तू भैया, अब तो आप सचमुच स्मार्ट लग रहे हैं। चारों भाइयों में सबसे स्मार्ट। सच में? वैसे सत्तू, परी एकदम ठीक कह रही है। तुम तो अभी एकदम यंग और हैंडसम लग रहे हो। थैंक यू चाची। उमा जी। क्यों माँ? चाची, आप भी ना। परी बहू, ये केरोसिन कहाँ पे रखूं? डब्बा दुकानदार से मांग के लेके आया हूँ, उसे वापस भी करना है। अब किचन में देख लीजिए, कहीं ड्रम पड़ा होगा। जी बहू। परी बहू, वहां पर कोई ड्रम नहीं है। अरे कहीं पे भी रख दीजिए ना। अब वो बाल्टी है ना, उसमें रख दीजिए। जी बहू। रामू काका, एक मिनट, इसमें मत डालिए। भाभी, ऐसी बाल्टी में केरोसिन डाल के रखना सही नहीं होगा। सिमर, तुम्हें जो काम कहा गया है ना, तुम बस वही करो। इसमें दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। और मुझे अच्छी तरह पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। पर भाभी वो... अरे आप क्यों रुक गए? डालिए ना। जी बहू। और हाँ, तुम दोनों जाकर किचन में सारे बर्तन और डब्बे अच्छे से सजा दो।